सी बड़ी चालू, मुझे घर पे बुलाया, घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया, फिर सबने मारा और इतना मारा मैं उठ सका ना 8 दिन। तो शुभम, हम्म 1-0-0-0-4। ये ये क्या है? ये लॉर्ड रियान पॉन्टिंग के करियर के स्टार्ट पहले निकाल ली क्या आपने? नहीं, भगवान करे भाई वो 10,000 रन मारे। हाँ, कोई 10 रन मारे। ठीक है, पर लेकिन हाँ ये है आरआर के टॉप 5 बैटिंग लाइनअप का स्कोर। भाई, ये वही आरआर है जो मुंबई के खिलाफ जब खेलने आई थी, जो सीएसके के खिलाफ खेलने गई थी, अंधाधुंध मारे थे। और हेरम, कौन सोचा था कि हैदराबाद के अगेंस्ट 1-0-0-0-4 इनके होंगे। 5 रन, इतने रन तो वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल में मार देता था भाई। ये क्या सीन है? भाई ये हुआ सिर्फ एक आदमी की, एक आध उनको सपोर्ट करने की, उनको पिक करने की वजह से। भाई, एक आदमी ने जो उनको पिक किया भाई हमने वहां कल से। कल भी बात की थी इस बारे में। हेरम जिस पे हाथ रखते हैं एकदम अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं भाई। फर्श से अर्श नहीं, अर्श से फर्श भाई। मतलब हेरम ने आरआर पिक किया। कोई नहीं सोचा था कि आरआर हारेगी। तो दूर की बात है, हारना तो दूर की बात है, ऐसे हारेगी भाई। ही इज द मैन भाई, ही इज द मैन ये भाई बाबा। भाई फैंस, मैं सही बता रहा हूँ, 100 रुपए पर मैसेज लूंगा आपके, जितने जितने आएंगे 100 रुपए पर मैसेज। रिक्वेस्ट भेजते जाओ कि अगली प्रिडिक्शन किसकी करनी है। अरे यार, जिस टीम के जिस टीम की तरफ से ज्यादा आ गया उसको उस टीम को पिक कर दूंगा। कल आप उसको हारते हुए देखोगे। भाई इजी भाई। मैं पहले बात कर रहे थे हम लोग कि टॉस पे मैच हो रहा है ना। टॉस भाई, टॉस के पहले प्रेडिक्ट हो जा रहा है भाई, रिजल्ट क्या आने वाला है। आज भी हम कल का जान लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हिरम प्रफुल्ल हिंगे के भाई, जिसकी वजह से आज ये हो पाया है। पहली बार ओपनिंग ओवर में 19 साल की आईपीएल हिस्ट्री में 3 विकेट ले लिए हिरम। बिल्कुल भाई, मतलब बहुत ही शानदार डेब्यू। बहुत और शानदार। एक नहीं भाई, 2 डेब्यू हुए आज 2 डेब्यू है बिल्कुल। हैदराबाद की वजह से। हम्म एक प्रफुल्ल हिंगे का, हम्म एक साकिब हुसैन। शाकिब हुसैन का, हम्म एक शाकिब हुसैन का। हम्म ठीक है, तो हाँ। मतलब आप देखो, एवरी डे हम्म आईपीएल नए नए स्टार्स निकाल के बिल्कुल बिल्कुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है हम बिल्कुल सबके यार, आंखों के सामने। बिल्कुल। और जिस एसआरएच को वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं क्या कहते हैं जिता पा रहे थे, वहां पे हाँ हाँ। हमारे 2 डेब्यूटेंट्स आते हैं और क्या और जिताया है यार। हमारा रुखी बदल देते हैं। बिल्कुल। एंड खास बात सबसे ये लगी कि दोनों ने ना अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में बॉलिंग की है। एक इज स्पेशलाइज्ड इन ओपनिंग बॉलिंग, ऊपर में स्विंग कराता है, आगे फेंकता है। और एक इज स्पेशलाइज्ड इन डेथ बॉलिंग। यार वो साकिब हुसैन की बात थोड़ी कम होगी क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे ने वो रिकॉर्ड बना दिया। बट एकदम साकिब हुसैन ने जो डेथ में बॉलिंग की है, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, कटर, क्या कहोगे यार? बिल- बिल्कुल भाई, मतलब अगर एसआरएच इस तरीके से बॉलिंग कर रही है, वो भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम्म राजीव गांधी स्टेडियम में टारगेट डिफेंड हाँ करना बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडर लाइट्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने इसका मतलब अच्छी बॉलिंग करी है, 100%। जिसके थ्रू आपने टीम को रिस्ट्रिक्ट करा है, पहली चीज। 100%। दूसरी चीज, अगर आप देखो इस तरीके से अगर इनका बैटिंग लाइनअप रन बना दे जो कि हम्म आज इन्होंने किया, और हम्म इनके बॉलर सपोर्ट करें, भाई तो तब तो आज देखो भाई, टॉप 4 में वापस आ गई है हैदराबाद। क्या बात है, टॉप 4 में आ गए हैदराबाद। टॉप 4 में आ गई है भाई हैदराबाद, चौथे नंबर पे है हैदराबाद। अरे मुंबई कब कम बैक करेगी, सब कर देंगे। खैर, वो अलग बात है। कमबैक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आज निभाया है कैप्टन ऑफ सनराइजर हैदराबाद, द झारखंड का किंग ईशान किशन। ईशान किशन ने आज 91 मारे 44 बॉल पे। हेरम सेंचुरी छोड़ के सेल्फिश खेला है भाई। एंड क्या खेला है। भाई ईशान किशन इज द मैन, जो इस समय ना एक पोजेस्ड फॉर्म में है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वो जिस चीज को छू रहा है वो सोना हो रही है। सोना हो जा रही है, जैसे मैं जिस चीज पे हाथ रख रहा हूँ वो हार रही है, पास पे आ रही है। वो बंदा जिस चीज पे हाथ रख रहा है वो सोना हो वो जा रही जीत है। रही है। पर मैं एक बिल्कुल। बात बता दूं, मैं क्या? अपनी पावर का बखान नहीं कर रहा। हाँ व्यूअर्स, मेरा एक चीज कहना है, मैंने हैदराबाद जब पिक की थी तो हैदराबाद भी आ रही थी।
ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे हल्के में मत लेना। एंड अगर आप बात करेंगे तो अचानक से ऑरेंज कैप का रुख ही बदल गया है। हमने पिछले मैच में बात की थी कि ऑरेंज कैप के टॉप 3 आरआर के टॉप 3 हैं, अब ऑरेंज कैप के टॉप 2 एसआरएच के टॉप 2 हैं। हाइनरिक क्लासेन 224 और ईशान किशन 213। जैसे आईपीएल जा रहा है भाई, आईपीएल इज डेफिनेटली आईपीएलिंग हिरम। भाई बिल्कुल भाई, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, नई बिल- टीमें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने परसों देखा सीएसके ने डीसी को हराया, करा दिया, फिर हाँ। हमने देखा एक और अपसेट हुआ, और आरसीबी ने एमआई को हराया। ठीक है, हाँ हाँ। आज हमने देखा एक और अपसेट हुआ। एक और अपसेट हो गया, सारे ने आरआर को हरा दिया, सही बात है। बट ये भाई पता है अपसेट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली यार, एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर आईपीएल टू पीक, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि यार आईपीएल में इस बार उतना मजा नहीं आ रहा है, बट अब पूरा मजा आ रहा है। और एक बात और मैं करना चाहूंगा हिरम, अगर आपने आज ध्यान दिया होगा, यूजर अगर आपने ध्यान दिया होगा आज के मैच में, तो ईशान किशन कीपिंग नहीं कर रहे थे। कीपिंग कर रहे थे सनी हाँ अरोड़ा, और ईशान किशन कैप्टेंसी करने के लिए कवर पे खड़ा हुआ था। मतलब विच वॉज अ वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग डिसीजन फॉर मी। इंटरेस्टिंग डिसीजन। और इससे होता क्या है ना, आप गेम में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, आप अपने तो बॉलर से बिल्कुल बात कर रहे हो, उसको बिल्कुल, समझा रहे हाँ हो। और हाँ। आप देखो, दो दो यंग बॉलर्स आए थे, किया तो तो ईशान एग्जैक्ट, किशन को लगा कि भाई इसके पास रहना ज्यादा जरूरी ज्यादा है, जरूरी है, हाँ हाँ। तो उसने उस तरीके से इस गेम को टेक किया। हम्म। इससे ईशान किशन की बात हो रही है स्वप्निल, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा तुम्हारे से। एक सवाल है मेरे को। हम्म। मुंबई ने कुछ प्लेयर्स रिटेन करे, 5 प्लेयर, ठीक हाँ है। हाँ। उन 5 प्लेयरों में एक था रोहित शर्मा, एक था हार्दिक पांड्या, एक था सूर्य कुमार यादव, एक था इसका, जसप्रीत बुमराह। हाँ। 5वां प्लेयर हम्म। वो तिलक तिलक वर्मा, वर्मा, हाँ। ठीक है। तिलक वर्मा या ईशान किशन, उस समय मुंबई ने बैक किया था तिलक वर्मा को। हम्म। कि अब आप इस मूव को क्या कहेंगे? यार मतलब उस समय भी मुझे लगता था कि ईशान किशन की आई थिंक तब तक डबल 100 आ गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इफ आई एम नॉट उड़ा रॉन्ग। दी थी भाई। आ गई थी। तो तिलक वर्मा को मुंबई क्यों बैक किया भाई साइड में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एनी पर्टिकुलर रीजन क्या था। बट ऑब्वियसली अब तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अगर आप सोचो बस एरम, कि बॉम्बे के स्क्वाड में वन डाउन तिलक आए तो मतलब क्या ही रुख बदल जाएगा भाई पूरे मुंबई स्क्वाड का। बिल्कुल, डबल सेंचुरी आ चुकी थी। ही हाँ वॉज और द मैन जिसको लोग आगे लुकअप करने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक उस और समय। ऐसा नहीं है कि हाँ एमआई के इस तरीके के रन चेजेस में, या जब कोई उन्होंने रन सेट किया तो उसमें ईशान किशन ने कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट नहीं नहीं किया किया। था, बिल्कुल किया भी था। इसमें एक फैक्टर जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आपको याद होगा जब रिटेंशन की बात चल रही थी ना, तो वो अलग अलग स्लैब्स थे। हाँ हाँ ए हाँ हाँ स्लैब 25 करोड़ का, या हाँ जो सबके अलग अलग स्लैब रखे हुए थे, तो शायद हाँ 2 करोड़ के स्लैब में उन्होंने तिलक वर्मा को रखा था उस हाँ समय। हाँ 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 हाँ। आई एंड थिंक ईशान किशन एंड ईशान किशन का शायद सूर स्काई के साथ क्लैश कर रहा था, वो जो टैग ऐसा हुआ होना था, था मुझे या याद क्या। आ रहा है, क्योंकि आई थिंक तब ऑब्वियसली ईशान किशन वाज प्लेस्ड अबव तिलक, क्योंकि ऑब्वियसली तिलक से ज्यादा प्राइस किशन की थी, क्योंकि तिलक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था। एंड आई थिंक यू आर राइट, हाँ उन्हें शायद चूज करना था बिटवीन सूर्या एंड ईशान किशन। एंड आई थिंक दैट देन दे डेफिनेटली पिक, अगर ये रीजन है तो फिर ठीक है, मुंबई इंडियंस वेल डन। और अगर ये रीजन नहीं है, आपने बस प्योर टैलेंट के बेसिस से पिक किया था, तो थोड़ी सी स्काउटिंग यहाँ पे आई थिंक गड़बड़ हो गई मुंबई की। बट बिल्कुल। चलो वो तो अब रात की बात की। लेकिन जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, मुंबई इंडियंस के ही बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा इज इंजर्ड हेरम। भाई कंसर्निंग साइंस है। बहुत देखो यार, कंसर्निंग यार। देखो यार व्यूअर्स, मुझे पता है हम आज भी बैठ के मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम सो नहीं पाए हैं भाई ढंग से। हमारी एग्जैक्टली नींद उड़ी हुई है। और एग्जैक्टली। सुबह हम उठे, सुबह हमने खबर देखी कि भाई रोहित शर्मा भी इंजर्ड है। वही यार। तब से हम दोनों की नींदें और उड़ी हुई हैं कि भाई अब बैटिंग कौन करेगा। अरे कम बैक कौन करेगा, आएगा अब कौन कम बैक कराएगा, कोई है ही नहीं। कुछ ही प्लेयर तो खेले थे मुंबई में, वो भी अब इंजर्ड हो जाएंगे तो हो गया। एक आदमी छुट्टी मना रहा है, वो छुट्टी से हाँ वापस नहीं आ पा रहा। मतलब भाई, समझ ही नहीं आ रहा है मुंबई इंडियंस का चल क्या रहा है ये। क्या चल रहा है सीन भाई, विलजैक छुट्टी मना रहा है, एक प्लेयर इंजर्ड है, जो दो फिट एंड फाइन है वो अनफिट की तरह खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है पूरी टीम में, समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ भाई, रोहित शर्मा की इंजरी कंसर्न तो बहुत ज्यादा बड़ा दुखद समाचार है फॉर मुंबई इंडियन फैंस, एंड वी होप। एंड द प्रॉब्लम इज, देखो हुआ क्या है कि इंडियन ओपनर इंजर्ड हुआ है, हम्म ठीक है। हम्म। तो अगर कोई मतलब मान लो ये रिकल्टन के साथ होता तो हम डिकॉक से रिप्लेस कर सकते थे। बिल्कुल। अब डिकॉक को लाना मतलब हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं
मतलब उनके मिक्सचर को पूरा छेड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक मुझे कॉम्बिनेशन अभी सूझा था जब मैंने न्यूज पढ़ी थी, तो व्हाट दे कैन डू इज, तो ट्रेंट बोल्ट को आप बाहर निकाल के, इनके पास एक अश्विनी कुमार करके पेसर है जो इनके लिए पहले खेला हम्म। हुआ है, आप उसको ला सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका एक फॉरेन कोटा का प्लेयर बच जाएगा, एंड देन स्टार्ट ओपनिंग में आप फिर रोहित को निकाल के डिकॉक को लाओ। डिकॉक ले आओ। तो इससे ये होगा कि रिलेटिवली बैलेंस टीम रहेगी। और हम जो सोच रहे थे कि कॉर्बिन बॉश वगैरह, उसका तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उतनी तो अब जगह ही नहीं है टीम में, क्योंकि ऐसे ही एक हमारा फॉरेन प्लेयर ज्यादा खेलेगा अगर रोहित हटेगा तो हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुंबई इंडियंस के बेंच पे भी कोई ऐसा टॉप ऑर्डर इंडियन बैट्समैन नहीं नहीं है। है। नहीं, इंडियन बैट्समैन तो है ही जो नहीं, इंडियन बैट्समैन तो बहुत कम है पूरे इसके इनके स्क्वाड में। तो तो क्या हम स्काई को ओपन करते देख सकते हैं नहीं शुभम? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सर अपन वैसे एक बार करेगा। सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, हम्म अगर हम राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन की ही बात कर रहे हैं, हम्म। तो हम क्यों स्काई को ओपन करते हुए नहीं देख सकते व्हेन द टीम रिक्वायर्स इट? भाई मेरे क्योंकि हिसाब अब से स्काई जहाँ खेल रहा है पहले वहीं खेल ले, आई थिंक वो बेटर रहेगा। बल्कि अगर आप ऐसा आइडिया दियो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैंने बोला, आई थिंक मोस्टली वही होने वाला है। अश्विनी कुमार आएगा एंड डिकॉक रिकल्टन ओपन करेंगे, क्योंकि उनके पास ओपनिंग बैट्समैन पड़ा हुआ है। आई डोंट थिंक वो छेड़खानी करेंगे सूर्या के पोजिशन के साथ। वॉट आई फील कि अगर आप जो बोल रहे हो वो होगा भी, तो तिलक ने डोमेस्टिक में ओपनिंग की हुई है, तो मे बी तिलक ऊपर आ सकता है। बट सूर्या आई डोंट तिलक थिंक। ओपन कर सकता है। हाँ बट चलो वो तो। बिल्कुल, जैसे काया तिलक में से कोई ओपन करता है तो उसको एक पावर प्ले में और पावर प्ले और नई रन बॉल को बनाने यूज का करके अपने मौका आप मिल को जाएगा। हाँ कैपिटलाइज करने का एंड गेम के अंदर लाने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सही बोला आपने। चलो बाकी मुंबई की बात तो मुंबई के मैच के पहले करेंगे। एक बात जो करना चाहूंगा हेरम में, कि व्हाट अ वंडरफुल जर्नी आईपीएल ब्रिंग्स। हम हमेशा बात करते हैं कि आईपीएल में ये होता है वो होता है, बट हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि आईपीएल जो मौका देता है यंगस्टर्स को। हेरम, आज प्रफुल्ल हिंगे ने अब तक अपने टी20 करियर में सिर्फ एक मैच खेला था, सिर्फ एक मैच। वो भी कोई हम्म। आंध्र प्रदेश में से विदर्भा का मैच खेला था, विदर्भा की तरफ से। उसमें भी वो विकेट लेस गए थे। पता नहीं क्या स्काउटिंग थी हैदराबाद की तरफ से, उन्होंने पिक करके प्रफुल्ल हिंगे को लाया एंड अपने पर्पल कैप, टू टाइम पर्पल कैप होल्डर और जयदेव उनाडकर जैसे बड़े बॉलर जो आईपीएल में काफी बड़े हैं, इन जनरल डोमेस्टिक में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, उनको हटा के प्रफुल्ल हिंगे को लाया। एंड प्रफुल्ल हिंगे ने आते ही 3 विकेट ले ली पहले ओवर में, एंड उसके बाद आप बस करिश्मा देखो। ये एक जस्ट बाई प्रोडक्ट है, बट प्रफुल्ल हिंगे के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो कॉम बॉक्स में बात हुई थी, दे वेंट फ्रॉम 6K टू 40K मैच के दौरान। और आप सोचो कि अगर ये 100 के 200 के हो गया, जस्ट सोचो कि प्रफुल्ल हिंगे को एज अ यंग प्लेयर जो इतने हम्बल बैकग्राउंड से है, उसको ब्रांड कोलैब आएंगे, उसकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति कितनी सुधर जाएगी यार यार। भाई बिल्कुल, आईपीएल इसी तरीके की, आप कहो, देखो, लोगों को लगेगा हम्म वन नाइट वंडर, हम्म। एक रात की कहानी, बट लोगों को नहीं पता उस एक रात को हाँ, वहां परफॉर्म करने के पीछे कितनी रातें कितनी लगी। रातें लगी हैं, कितना बिल्कुल कोशिश लगी है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अभी जैसे आपने बोला कि उसने एक मैच खेला, हम्म। बट वहीं पे कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, जो वरुण आरन की बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ। कि वरुण आरन इन दोनों को ढूंढ के लेके आया, हम्म एंड कहीं ना कहीं इतने बड़े स्टेज पे दोनों को एक साथ मौका दिया। हम्म तो हम्म। इसमें उनकी स्काउटिंग टीम को भी फुल, क्या फुल कहते पॉइंट, हैं, फुल पॉइंट। बैकिंग है एंड फुल बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन है कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया और बिल्कुल। लेके आए। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बात करते थे वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप की, तो हम बात करते थे एसआरएच और एसआरएच की 100%। एलएसजी की। एलएसजी की, हाँ। बट एसआरएच ने यह चीज, अभी 2 मैच बैक टू बैक जीते, उन दोनों में फिर 2 मैच बैक टू बैक नहीं, एक जीते फिर एक हार फिर गए, भारत फिर क्रिकेट जीते। दोबारा एक सेकंड जीते। हम्म। पर लेकिन आज की जीत में पूरा का पूरा बॉलर्स का योगदान है। 100% यार। मतलब आज अगर आप देखोगे तो 10 विकेट लिए हैं हैदराबाद से, उसमें से 2 ईशान मलिंगा लिए हैं, बाकी 8 विकेट आर स्प्लिट अमंग्स बोथ द डेब्यूटेंट्स। 8 विकेट, 4-4। मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। एंड आपने बहुत सी बात बोली वरुण एरॉन को, बाद में उसके बारे में पूछा गया सकीब से, तो सकीब ने कहा कि वरुण एरॉन ही है इनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। 7 महीने से वो बंदा लगा हुआ था इनके ऊपर, 7 महीने। किसी को नहीं दिखता भाई इसे बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। बिल्कुल, तो हम वो में से बहुत किसी सी बात को बोली नहीं आपने। पता होता ये सब चीजें, हाँ कि पर्दों के पर्दे के पीछे
इस तरीके के जो बॉलिंग कंसल्टेंट्स हम्म, हैं या बैटिंग कंसल्टेंट्स हैं, हम्म, ये लोग कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक नए बिल्कुल प्लेयर के डेवलपमेंट में। बिल्कुल यार बिल्कुल। हम हमेशा बात करते हैं बड़े प्लेयर्स की, युवराज सिंह की बात कर हम्म, लेते हैं, हम्म, थोड़ा कुछ लोग सचिन के पास पहुंच जाते हैं तो उसकी हम्म, बात कर लेते हैं, पर ये हम्म, सब जो पर्दे के पीछे इनसे ऐसे काम कर बॉलर्स निकल रहे हैं ना, हाँ इसकी हाँ। बहुत ज्यादा जरूरत है। और और हमारे आज लिए मेरे को काफी अच्छा लगा कि एक बॉलर निकल के आया, दो बॉलर दो बॉल निकल के निकल आए के हैं एक ही इम्पैक्ट। रात में। हाँ हाँ। एंड आप सकीब की भी देखो ना, सकीब वो माइकल क्लार्क ने कॉम्बॉक्स में बोला हुआ था कि वो जर्क करके भी स्लोअर बॉल फेंकने की काबिलियत रखता है, जस्ट लाइक मुस्तफिजुर रहमान। एंड मुस्तफिजुर हम्म। रहमान कितने टाइम तक कितना डेडली था T20 सीन में हमें ही पता है। तो आई थिंक वो बिल्कुल। एक काफी अच्छी चीज निकल के आ रही है कि एक ओपनिंग का बॉलर और एक डेथ का बॉलर इंडियन टीम को मिल रहा है। इन पे काम हो तो आपने जैसा कहा इंडियन फास्ट बॉलर बहुत जरूरी थे नए आने, एंड वो आएंगे तो बहुत सही रहेगा। तो भाई हेरम चलते हैं फाइनली पॉइंट्स टेबल की तरफ भाई। 4 मैच हर टीम के हो गए हैं, हैदराबाद के 5 हो गए हैं, और उसके साथ ही साथ राजस्थान के 5 हो गए हैं। बट क्या कोई सोचा था कि ऐसा होने वाला है? भाई तो पॉइंट्स टेबल शुभम तुम कहाँ ऊपर से देख रहे हो नीचे से देख रहे हो? एज ए मुंबई फैन है भाई, हम नीचे से पॉइंट टेबल देखते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखते हम। हाँ, तो नीचे से मैं सबसे नीचे है सीएसके, फिर उसके ऊपर है कि सबसे सबसे नीचे है केकेआर, फिर उसके केकेआर फिर ऊपर है सीएसके, सीएसके, फिर उसके उसके ऊपर ऊपर। है मुंबई। अच्छा हेरम, इतना ऊपर आएगी तो बता दो मिला के कितनी ट्रॉफी है भाई नीचे 3 में? भाई 13 ट्रॉफी, 13 आईपीएल। तेरा आईपीएल है बॉटम 3 में। तेरह 13 आईपीएल की 13वीं निकाल रही है ये तीन टीमें। द बेस्ट 3 टीम्स आर द वर्स्ट 3 स्पॉट्स ऑफ द टेबल। चलिए उससे ऊपर मूव ऑन करते हैं, उसके ऊपर आते हैं। एट नंबर 7 और 6 पे हमारे पास है लखनऊ एंड गुजरात। ये हो गया हमारा बॉटम हाफ। गुजरात की पोजीशन ऑब्वियसली 4 मैच में वो दो मैच जीते हैं, 4 पॉइंट है। सेम गोस फॉर एलएसजी, 4 में 2 जीते हैं, 4 पॉइंट है। लेकिन हेरम, टॉप 5 की बात करिए अब आप। टॉप 5 में 5वें पे आती है हैदराबाद, ठीक नहीं है। 5वें पे आती है आपकी दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स। 5वें पे है आपकी दिल्ली, हम्म। चौथे पे है आपकी हैदराबाद। एसआरएच, हाँ। ठीक है, तीसरे पे आ गई है आरसीबी, आरसीबी। ठीक है, दूसरे पे है आरआर, दूसरे पे पंजाब किंग्स। दूसरे पे है पंजाब और पहले पे है आरआर। आरआर एंड पंजाब किंग्स इज द ओनली अनबीटेड टीम टिल नाउ हियर। बताओ, तो अनबीटेन टीम दूसरे नंबर पे है, जो हार चुकी है वो पहले नंबर पे है। अरे वो तो दिस बारिश इज हो गई आईपीएल, थी। दिस इज आईपीएल। दिस इज आईपीएल गाइस। लेकिन पॉइंट टेबल काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। हिरम, फटाफट बता दो क्या यही टॉप 4 लग रही है आपको, फाइनल टॉप 4 की बहुत बदलेगा अभी? नहीं भाई, अभी तो ये अभी सिर्फ 25% ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है। ये आप तो देखो, अग्रीड सबके अग्रीड। 4 4 5 5 मैच हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 50% टूर्नामेंट तब होता है जब पूरी टेबल के साथ साथ मैच हो गए हों। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो अरे अभी तो मुंबई का कमबैक बाकी है अभी भाई। तो कमबैक बाकी है गाइस, आप भी वेट करिए कमबैक के लिए, कमेंट करके बताइए क्या कमबैक होने वाला है, और होगा तो किसका होगा। तब तक चलते हैं वीडियो के बेस्ट पार्ट पे भाई, बेस्ट अरे पार्ट, प्रेडिक्शन भाई अब तो वैसे कॉन्टेस्ट। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है प्रिडिक्शन में। मैं तो सही कह रहा हूँ, कल, इतना इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है बिल्कुल कि यार, बिल्कुल कि कल है लोग, अब जो एकदम। मेरे दोस्त है ना, अब जो हाँ। मेरे दोस्त है वो आके रोज मेरे को कहते हैं कि भाई तू इसका नाम ले दे, कल जरा इसको हारते हुए देखे हम। हाँ 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 वो तो है। चलते हैं हम। कल का मैच है सीएसके वर्सेस केकेआर, चेन्नई में चिदम्बरम में। फटाफट प्रेडिक्शन बताओ। भाई केकेआर। चलो चेन्नई जीत रही है guys, उसके बाद पॉइंट टेबल अपडेट अभी कर देते हैं। कल क्या ही करना है। आपने केकेआर पिक किया है, ठीक है, एनी पर्टिकुलर रीजन केकेआर पिक करने का सीएसके भाई को जिताने के अलावा? नहीं सीएसके को जिताने के अलावा केकेआर पिक करने का इकलौता रीजन सिर्फ ये है, ये टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है, हम्म काफी हंग्री है हम्म पॉइंट टेबल पे आने के लिए, हम्म ठीक है, हम्म अपने आगे पहला विन लगाए। हम्म। तो अब तक तो इस वजह से मैं केकेआर को बैक कर रहा हूँ अब तक तो रन कि रन हो रहा कल। है, एंड बहुत क्लोज मैच भी हारे हैं ये, स्पेशली वो बिल्कुल। मुकुल चौधरी वाले ट्रॉमा से उभरना चाहेंगे अब, क्योंकि काफी ट्रॉमेटिक था हाँ। उनके लिए। आई विल गो विद सीएसके, होम टीम चिदम्बरम, एंड आई थिंक ब्रेविस इज बैक, एंड शायद थाला इज गोना प्ले, स्पेकुलेशन है, बट लेट्स सी क्या होने वाला है। नहीं भाई, ताला नहीं खेल रहे कल। थाला खेल। ताला जब खेलेंगे ना उसके हाँ, दो दो दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा भाई, कि और थाला बता देना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा मत करना एकदम से आ रहा है कि भाई थाला रिटर्न्स। भाई हाँ नोटिफिकेशन दे देना सीएसके टीम, पहले बता रहा बिल्कुल। हूँ मैं। हाँ वरना फिर इनकी प्रेडिक्शन में गलत हो जाएगी, तो फिर इनको बहाना नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। तो ये तो सीन है भाई।
तब तक गाइस चलो आप लोग हमें कमेंट डाउन करके बताओ प्रेडिक्शन कौन जीतने वाला है, एंड वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी बताओ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्पाती फैन को। तब तक के लिए सी यू।